कि सुधीर चौधरी जो है ना जनता में आके रिपोर्टिंग करें। उनकी हिम्मत नहीं है जनता में बूम लेके घूम दे एक दिन। एक ऐसे शख्स है जो अभी अभी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। कोई छोटू दादा के नाम से उन्हें पोस्ट करता है, कोई छोटू के नाम से। असल में इनका नाम जानेंगे, क्या कहाँ के रहने वाले हैं, उनका नाम क्या है। आपका स्वागत है ऐसे न्यूज़ में। पहले तो थैंक यू। आपका क्या नाम है? आप अलग अलग नाम से वायरल हो रहे हैं। मेरा नाम कलीम शेख है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र। क्या करते हैं? मैं लेखक हूँ। लेखक हैं। आपकी बड़ी वीडियो वायरल हो रही है, क्या चक्कर है? क्या नेता बनना चाह रहे हैं क्या आप? नेता तो कभी नहीं बनना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ही बहुत पहले लिखा था, वायरल भी होता है कि नेता अगर ना लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता। तो नेता तो नहीं बनना। तो राजनीति के पीछे आपके पीछे मकसद नहीं, हमारा राजनीतिक मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो देश में गलत हो रहा है ये नहीं होना चाहिए और लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। तो बेटी जो है, आप बेटी बचाओ के नाम पर सरकार में आते हो और बेटियों का ही दमन करते हो, तो फिर हमें और हम जैसे करोड़ों अरबों लोगों को बोलना चाहिए, क्योंकि बेटियां पूरे देश की। और दूसरी बात ये जो बेटी जो आप जंतर मंतर की बात कर रहे हो, तो ये तो बेटी जो है अकेले नहीं तो है नहीं। जब ये गोल्ड मेडल लाती हैं तो 140 करोड़ लोग सीना ठोकते हैं कि हमारे भारत ने गोल्ड मेडल लाया, ठीक है। तो जब इनके ऊपर अगर कुछ होता है गलत तो पूरे भारत को दुख होता है। देश में अभी ये मुद्दा है ना कि 43,000 लड़कियां गुजरात से गायब हो गई हैं। 41,000 हाँ, हुई है ना। वो लड़कियां देश की तो बच्ची थी, बेटी थी, कहाँ गई हैं, कहाँ है? एजेंसी क्यों नहीं जांच कर रही है? हाँ, मोटा भाई जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, इनका दायित्व तो नहीं? चाणक्य हैं वो, मोटा भाई बोल रहे हैं आप। यार एक बात बताओ, टकला होने से हर कोई चाणक्य नहीं बन जाता है। मतलब बाल तो किसी के बोल सकते हैं। हाँ, तो जो मैं गंजा हो जाऊँ तो मैं चाणक्य बन सकता हूँ। अब चाणक्य की बात छोड़ दो यार। चाणक्य पूरे देश पर राज कर रहे हैं वो। चाणक्य एक महान व्यक्ति थे। चाणक्य से किसी अपराधी प्रवृत्ति छवि के लोगों का उससे कंपैरिजन नहीं हो सकता। मतलब अमित शाह महान आदमी नहीं है? नहीं, अमित शाह की बात नहीं कर रहा हूँ। चाणक्य आज किसी को भी चाणक्य कह दिया जा रहा है समाज में। चाणक्य है, लेकिन चाणक्य तो अमित शाह को बोला जा रहा है ना। नहीं, अमित शाह ही क्यों, मैंने तो केजरीवाल को भी चाणक्य कहते हुए लोगों को सुना है। बहुत लोगों को चाणक्य कहते हुए सुना है। शरद पवार जी को चाणक्य लोग महाराष्ट्र में भी कहते हैं। तो चाणक्य का मतलब ये नहीं है। देखो, चाणक्य एक सुलझे हुए व्यक्ति थे और चाणक्य ये कहते थे कि राजा कोई भी हो। आप जो सत्ता में पार्टी है, अमित शाह हैं प्रधानमंत्री, इन्हें चाणक्य नहीं मानते, विश्व गुरु बनाते? मैं चाणक्य इन्हें कैसे मान लो यार। चाणक्य एक महान व्यक्ति थे। चाणक्य अगर चाहते तो चंद्रगुप्त को राजा थोड़ी बनाते, खुद भी बन सकते थे। तो चाणक्य किंग मेकर थे और बहुत दूरदृष्टि रखते थे। तो ये भी तो किंग मेकर है, पूरा देश इनके अंगूठे पे नाचता है। किन के? मोदी शाह के। तो क्यों नहीं नाचेगा? अगर आप मेरा सवाल कर रहे हो और अगर आपसे कुछ गलती लग जाए, आपके चैनल पे जांच करवा लेंगे, ये घर पे CBI लगा लेंगे, फिर आप उनकी भक्ति में लग जाओगे। फिर आपके मोहल्ले वाले बोलेंगे अरे ये तो चाणक्य है। यही तो चल रहा है। ये बताइए, नेशनल मीडिया आज चाणक्य बता रही है ना, तो नेशनल मीडिया सवाल चाणक्य जी से सवाल क्या पूछती है? क्या पूछती है? राष्ट्र मुद्दे पूछती है, जो राष्ट्र मुद्दे होते हैं वो उठाती है। अच्छा, तो ये बताइए, प्रधानमंत्री थकते क्यों नहीं है? ये राष्ट्रीय मुद्दा है। यूँ तो उनकी महानता है। अच्छा, आम काट कर खाते हैं कि ठूस कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं? ये राष्ट्रीय मुद्दा है? नहीं, वो तो उनका एक्टर्स है, वो एक्टर्स क्या सवाल करेंगे? वो तो अपने हिसाब से करेंगे। अरे यार, तो फिर आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई हमारे प्रधानमंत्री का देश के किसी भी मुद्दे पर? क्यों नहीं हुई? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही है ना, जहाँ पर जा करके आज तक पर हमारे प्रधानमंत्री बताते हैं कि मैंने 35 साल भीख मांग करके खाया है। हाँ, तो आपने 35 साल भीख मांग करके खाया, उसे देश को क्या फायदा है भाई? देश को क्या चाहिए? नहीं, वो ये बता रहे हैं कि देश का कोई भी व्यक्ति नेशन वांट टू नो जो एक करता है ना, नेशन वांट टू नो, पूछता है भारत। तो पूछता है भारत कि आप जो है मगरमच्छ पकड़ के लाए बचपन में, उससे हमारे देश को कोई फायदा नहीं। आप आम काट के खाओ, चूस के खाओ, ठूस के खाओ, उससे हमारे देश को कोई फायदा नहीं। ठीक है ना? आप थकते हो कि नहीं थकते हो, उससे हमारे देश को कोई फायदा नहीं। आप हमारे देश को कहाँ लेके जाओगे और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को कहाँ पर आप लाके खड़ा करोगे? देश की GDP को कैसे आप बड़ा करोगे? देश से बेरोजगारी कैसे मिटाओगे? देश के जो गरीब हैं उनको 2 वक्त का अनाज कैसे आप मुहैया कराओगे? उनके बेरोजगारी से मुक्ति कैसे दिलाओगे? ये मैटर करता है। लेकिन मीडिया उठा रहा है। सुधीर चौधरी आज तक में वो ये बोल रहे हैं
कि जिन्हें मुफ्त की रेवड़ी चाहिए वो वोट नहीं कर रहे हैं, वो विपक्ष को कर रहे हैं नहीं, लेकिन जो राष्ट्र मुद्दे चाहता है वो बीजेपी के साथ है। मुफ्त की रेवड़ी मतलब क्या है उसमें, क्या जो केजरीवाल देते हैं। केजरीवाल, अरे केजरीवाल तो एक छोटी, केजरीवाल का मैं नहीं बात कर रहा हूँ। मुफ्त की रेवड़ी की आदत पड़ गई जनता को अब। हाँ, जनता मुफ्त की रेवड़ी क्या दे रहे हैं ये मुफ्त में? मुफ्त में गैस, पेट्रोल, डीजल, केजरीवाल नहीं डॉलर। देते क्या? बीजेपी नहीं देती ना मुफ्त की रेवड़ी, बीजेपी विकास देती है, डेवलपमेंट देती है। विकास ना, डबल इंजन की सरकार और डबल इंजन की विकास की बात कर रहे हो, तो वो जो डबल इंजन है ना, उस डबल इंजन के बीच में खड़े हम, मतलब जनता, और दोनों बाजू से इंजन है ना, जनता को दबा रही है और जनता उसमें एकदम खत्म। अच्छा, एग्जिट पोल देखकर सुधीर चौधरी तक के घबरा गए, तब बचने को छोड़ के कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी वाली पसंद जो है, जो जनता को पसंद है फ्री की रेवड़ी। किसको? सुधीर चौधरी क्यों घबरा गए? सुधीर चौधरी क्यों घबरा गए? सुधीर चौधरी को आपको के चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि सुधीर चौधरी जो है जी न्यूज़ पर थे तो बोलते थे कि पकौड़ा रोजगार योजना है। वो देश की जनता के दिमाग में आज भी है, गूंज रही है कि पकौड़ा बेचना एक रोजगार है। तो मैं ये सुधीर चौधरी को कह रहा हूँ कि सुधीर चौधरी जो है ना, जनता में आके रिपोर्टिंग करें। उनकी हिम्मत नहीं है जनता में बूम लेके घूम दे एक दिन। लेकिन वो तो देशभक्त बताते हैं खुद को, उन्हें क्या दिक्कत होगी? नोट में चिप ढूंढ रहे हैं, उनसे एक बार वही तो बोल रहे, जनता खुद चाहती है कि सुधीर चौधरी जनता में आके रिपोर्टिंग करें। नोट के किसे बोल रहे हैं आप? क्यों, आप नहीं पता? नहीं, कौन है गोदी मीडिया, बताइए कौन? गोदी मीडिया वही है जो सत्ता के गोद में बैठी है। कौन बैठा है गोद में? कौन बैठा है? अभी किसका नाम लिया आपने? सुधीर चौधरी है। ये गोदी मीडिया नहीं है? वो गोदी मीडिया से क्योंकि नोट में चिप कौन? देशभक्त है वो। देशभक्त तो देशद्रोही का तो डेफिनेशन क्या है? आप ये कह रहे हैं कि मतलब सुधीर चौधरी नोट में चिप देख रहे थे? देशभक्ति का मतलब है कि देश में जो नुकसान हो रहा है उसको सही करना, उसका सरकार तक उस बात को पहुंचाना। ठीक है, तो आपको लगता है सरकार नहीं पहुंचा रही, मीडिया नहीं पहुंचा रही है? मीडिया तो सुपारी ले रही है। सुपारी ले रही है? हाँ। किसकी सुपारी ले रही है? जनता का। जनता की सुपारी ले रही है? हाँ। कौन दे रहा सुपारी? सत्ता दे रही है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि जो पान की दुकानों पर कुछ साल पहले जो कॉइन बॉक्स लगे हुए रहते थे ना, उसमें 1 रुपए का सिक्का डालो तो 1 मिनट का टॉक टाइम देते थे। अब वो टोटल डिजिटलाइज हो गया है। अब जो है गोदी मीडिया कॉइन बॉक्स हो गया है। कॉइन बॉक्स हो गया? हाँ, कॉइन बॉक्स है और उसमें सत्ता जो है करोड़ों का कॉइन डालती है, तब ये सत्ता के लिए टॉक टाइम देते हैं। तो सरकार डाल रही है कॉइन? कौन डालता है? मैं क्यों डालूंगा? मेरा उससे क्या फायदा? तो सत्ता ही डालेगी ना। सत्ता को सवाल पूछने वाले पसंद नहीं है, सत्ता की चाटुकारिता करने वाले लोग पसंद है सत्ता को। लेकिन बीजेपी तो कहती है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। बिल्कुल है, ये बीजेपी की का थोड़ी कह रही है, ये हकीकत बात है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र भी हमारा है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र में मतलब प्रजा का राज। तो आप अभी बोले कि बोल नहीं सकते, बीजेपी चाहती नहीं है कि उनके खिलाफ बोले कोई? मतलब उनके खिलाफ बोलने वाले लोग पसंद नहीं उन्हें। उनके साथ चलने वाले, उनके साथ दिन रात, अगर वो संबित पात्रा जो है ना, वो बोलता है टीवी पे बैठ के कि गोबर कोहिनूर से भी ज़्यादा कीमती है, तो लोग ताली बजाते हैं। ठीक है, तो वैसे लोग पसंद है, ऐसे लोग पसंद हैं। लेकिन संबित पात्रा तो बड़े प्रवक्ताओं में कहे जाते हैं। हाँ, बड़े प्रवक्ताओं में आते हैं। बड़े प्रवक्ता के अगर दिमाग में गोबर घुसा हो तो उसे बड़ा प्रवक्ता का कैसे कैसे? गोबर घुसा है उनके दिमाग में? तो क्या मतलब गोबर कोहिनूर से बड़ा कीमती है, इसका मतलब क्या हुआ? हम जनता हैं, हम इस देश में के जनता हैं, हम अनाज खाते हैं, तो इसलिए हमें महंगाई से टेंशन है। और जो रात दिन गोबर का बात करेगा तो जो गोबर खा के वो तो अपना दिन निकाल लेगा, पर जो अनाज खाता है उसे तो टेंशन है। अनाज का भाव क्या आपको पता है ना? 38 से 40 रुपये आटा आ गया, 100 से 125 रुपये तक में दाल है, तेल 200 पौने 200 रुपये के करीब है, डीजल पेट्रोल महंगा है, गैस जो है 1200 रुपये पर सिलेंडर आ गया। तो ये सब बातों का टेंशन है, तो ये गोबर खाने वालों को थोड़ी टेंशन है। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में आप कहते हैं कि नेशनल मीडिया गोदी मीडिया है, लेकिन कुछ लोग जो उसी को देख के सारा कुछ अपना रणनीति तय करते अच्छा है कि हम देख के गोदी मीडिया को रणनीति नहीं तय करें, नहीं तो हम भी 2000 के नोट में आज तक 8 नवंबर 2016 से लेके आज 2023 तक हम भी 2000 के नोट में चिप ढूंढते। और गोदी मीडिया ने गुलाबी नोट ऐसा नहीं का प्रचार किया, आज मार्केट में वो गुलाबी नोट दिख रहा नहीं है, दिख रहा है 2000 का नोट।
तो ये गोदी मीडिया जो है सत्ता के गोद में बैठ करके कि आप बताइए ना, प्रधानमंत्री से नेशनल मीडिया की आप बात कर रहे हो, तो प्रधानमंत्री से यही नेशनल मीडिया पिछले हिस्ट्री आप निकालो 2014 के पहले के प्रधानमंत्रियों के, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। आज बताइए कि हमारा प्रधानमंत्री इन 10 साल के कार्यकाल में 9 साल के कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? आप पत्रकार हो, बताइए। लेकिन जनता तो भाई सब देख रही है ना, सपोर्ट भी कर रही है। जनता नहीं कर रही है, फिर कौन कर रहा है? अंधभक्त है थोड़े बहुत। अंधभक्त।